प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, तन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिने। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृष शिरभान। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृष शिरभान। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। पूज्यं अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है धर्म भावना के बाद में तप के भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत ध्यान तप का प्रकरण अपना चल रहा है। वो ध्यान 4 प्रकार के हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन 4 प्रकार के ध्यानों में से अब अंतिम शुक्ल ध्यान की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। उस शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं। क्या नाम है उन 4 भेदों का? बोलिए पूर्णिमा जी। पृथक वितर्क अविचार, नहीं विचार, पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, व्युपृत क्रिया अनिर्वर्ती। चौथा क्या है? व्युपृत क्रिया अनिर्वर्तनी, अनिवर्तनी। हाँ, व्युपृत क्रिया अनिवर्तनी। हाँ, या दूसरा भी नाम है उसका समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। अभी अपन पढ़ते हैं, 2 नाम है उसके। तो इस तरह से यहाँ शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं, जो पहला भेद है, देखो शुक्ल ध्यान मतलब जो चारों भेद हैं, उन चारों भेदों में जो शुक्ल ध्यान का जो स्वरूप है, वो स्वरूप तो उनमें लागू पड़ेगा ही हर भेद। तो शुक्ल ध्यान का स्वरूप क्या है? शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं सुमन जी? शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? जहाँ परिणाम अति विशुद्ध हो, कर्मों का उपशम या क्षय हो और लेशा भी शुक्ल हो, वहां जो ध्यान होता है वो शुक्ल। हाँ, ऐसे उस समय उपयोग की जो एकाग्रता है उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। तो चाहे पृथक्त्व वितर्क हो चाहे एकत्व वितर्क, ये परिणाम अति विशुद्ध हैं, कर्मों का क्षय उपशम वाली स्थिति है और लेशा भी वहां पर शुक्ल है, ऐसी स्थिति वहां पर है। पृथक्त्व वितर्क विचार में क्या होता है? आभा आंटी, पृथक्त्व वितर्क विचार में क्या होता है? दो दो द्रव्य भिन्न भिन्न होते हैं
और योग संक्रांति होती है। एक द्रव का दूसरे द्रव पर और दूसरे गुण का दूसरे गुण पे योग का योगांत। नहीं बेटा, मैं नहीं कह रही हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए ना, आवाज ही नहीं समझ आ रही आप लोग। एक द्रव का दूसरे द्रव पर और फिर वो दूसरे गुण का उस पे। एक द्रव का दूसरे द्रव पर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर क्या होता है? योग संक्रांति होती है। नहीं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर क्या होता है? विचार विचार विचार। किस अर्थ का दूसरा अर्थ। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कुछ नहीं होता है। जो जीव विचार कर रहा है, जो जीव का उपयोग है, जो जीव का शुद्ध ज्ञान है, वो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के विचार, एक गुण से दूसरे गुण के विचार पर करता है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में मुझे लग रहा था आप अगुरु लघु गुण की परिभाषा तो नहीं बोल रहे? नहीं, एक विचार द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। नहीं। मतलब उसका भाव भाषण क्या है? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर नहीं, एक द्रव्य से उपयोग बदलकर दूसरे द्रव्य पे जाता है। एक गुण से दूसरे गुण पे जाता है, द्रव्य से गुण पे जाता है। इसका नाम है पृथक्त्व वितर्क विचार। शुद्ध ज्ञान चल रहा है। देखो, शुद्ध ज्ञान वहां चल रहा है, वहां के जो शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान दो ज्ञानों की अवस्था में होता है। यानी शुक्ल ध्यान में दो ज्ञान प्रवर्तते हैं, चारों शुक्ल ध्यान में मिला के। या तो शुद्ध ज्ञान प्रवर्तेगा या केवल ज्ञान प्रवर्तेगा। जो अंतिम दो ध्यान है वहाँ केवल ज्ञान है, और जो प्रारंभ के दो ज्ञान है तो वो शुद्ध ज्ञान रूप है, इसलिए वहां पे वो वितर्क शब्द दिया है। वितर्क है शुद्धम, तो वितर्क शब्द दिया है। आगे के लास्ट के जो दो ध्यान है वहां वितर्क नहीं। तो शुद्ध ज्ञान प्रवर्त रहा है। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो एकाग्रता है, कभी एक द्रव्य पर होती है, फिर बदल जाती है, दूसरे द्रव्य पर होती है, कभी पर्याय पर होती है, कभी गुण पे होती है, कभी किसी व्यंजन पे शब्द पे होती है, कभी किसी व्यंजन पे होती है, और फिर कभी मनोयोग चल रहा है, कभी वचन योग चल रहा है, कभी काय योग चल रहा है। ऐसा वहां होता रहता है। और ये सब जो हो रहा है उनको पता लगता है, जो शुक्ल ध्यान में स्थित मुनिराज हैं उनको पता लगता है कि अब मेरे योग संक्रांति हो रही है, अब मेरे अर्थ संक्रांति हो रही है। कि वो तो अपने उपयोग आत्मा के ध्यान में लीन है, उपयोग तो आत्मा में लीन है, और ये सब वो अव्यक्त रूप से, अबुद्धि पूर्वक रूप से ये सब होता रहता है। पृथक्त्व वितर्क विचार में क्या होता है, सॉरी, एकत्व वितर्क अविचार में क्या होता है? एकत्व वितर्क अविचार ध्यान में द्रव पर उपयोग बना रहता है, और उसमें मतलब एकदम शार्पनेस रहती है उसमें। ये एक ही द्रव पे उपयोग बना रहेगा। और क्या ठीक है, बढ़िया। बोलिए निशा आंटी, बोलिए। इसमें पृथक पृथक पदार्थों के विचार रहित किसी एक द्रव्य गुण पर्याय पर विचार सहित किसी एक योग के द्वारा अपने आत्मा का चिंतन करते हैं। हाँ, बढ़िया। मतलब अलग अलग पदार्थों का विचार वहां पर नहीं हो रहा है, किसी एक, या तो द्रव्य का ही हो रहा है, और द्रव्य में भी किसी एक द्रव्य का ही हो रहा है, या गुण का ही हो रहा है, या पर्याय का ही हो रहा है। गुण में भी किसी एक गुण का ही हो रहा है, शब्द में भी किसी एक शब्द का ही हो रहा है, और जो योग है वो भी एक ही। देखो, ऑप्शन तो तीनों है। किसी के मनोयोग हो सकता है, किसी के वचन योग हो सकता है, किसी के काय योग हो सकता है। ऑप्शन तीनों है, लेकिन तीन में से एक ही रहेगा। और पहले शुक्ल ध्यान में तीनों ऑप्शन है, और तीनों में ही चेंजेस चलता रहता है। अंतर समझ में आ रहा है? दूसरे शुक्ल ध्यान वाले के पास मतलब ऑप्शन तो तीनों है, कोई सा भी हो सकता है, किसी के भी, लेकिन जिसके जो होगा बस वही होगा। समझ में आया?
नाना जीवों की अपेक्षा से तीनों योग हो सकते हैं दूसरे शुक्ल ध्यान में। नाना जीव मतलब अलग अलग जीवों की अपेक्षा से, किसी के मनोयोग है, किसी के काय योग है, किसी के वचन योग है, तो दूसरे शुक्ल ध्यान में। लेकिन एक जीव के कोई सा एक योग ही होगा, उसके योग में चेंजेस नहीं। तो वो एकत्व यानी एक पे के आधार पर ज्ञान कौन सा चल रहा है, वो श्रुत ज्ञान ही है, और वहां पर फिर इस तरह से बदलना नहीं हो रहा है। अब तीसरे शुक्ल ध्यान की चर्चा कल अपनी चल रही थी। गाथा बोलिए, आशा आंटी बोलिए। इसमें एक लाइन लिख है कि अपने स्वरूप में लीन है ही। अपने स्वरूप में लीन है ही, तब आप घातिया कर्म के नाश से उपयोग पलटेगा, तो सबका प्रत्यक्ष ज्ञाता होके लोकालोक को जानना, यही पलटना शेष रहा। कहाँ इससे ही पढ़ रहे हैं ना आप? हाँ, तो जब अपने स्वरूप में लीन है तो उपयोग तो वही है ना, फिर पलटेगा क्या? स्वरूप में लीन होने में और उपयोग में क्या फर्क हुआ? देखो उपयोग स्वरूप में लीन है, ये लिख रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है। इसलिए हाँ, तो जो जो उपयोग है ना, उपयोग लक्षण मतलब जो ये उपयोग है, तो वो तो अपने स्वरूप में लीन है ना। तो उपयोग का मतलब क्या है, ज्ञान दर्शन की पर्याय उपयोग है ना, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो ये जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है, तो अभी वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान अभी शुद्ध ज्ञान रूप है। वो शुद्ध ज्ञान अभी अपने स्वरूप में मैंने उस दिन भी कहा था, किसी ने पूछा था शायद, प्रीति ने या किसी, तो जैसे चारित्र गुण की एक पर्याय में ही दो काम चलते हैं, यानी पर्याय में भी अपने को लगता है एक पर्याय है, लेकिन उस पर्याय में भी अविभागी प्रतिच्छेद जो कहे जाते हैं, उस पर्याय के भी अंश होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो वहां जो उपयोग ज्ञान गुण है ना, ज्ञान गुण, तो अभी वो शुद्ध ज्ञान रूप है, और वो उसमें से बुद्धि पूर्वक वाला जो है वो तो आत्मा में लीन है। बुद्धि पूर्वक तो क्या है, वो आत्मा में लीन है, लेकिन उसी स्थिति में अबुद्धि पूर्वक में ये द्रव्य का विचार कि गुण का विचार या किसी शब्द का विचार वो चल रहा है। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। हाँ, एक ही पर्याय में, जैसे चारित्र गुण में समझ में आता है अपने को, चारित्र गुण की एक ही पर्याय में राग भी और वितरागता भी है, ये समझ में आता है अपने को। तो ऐसे ही ये ज्ञान में या उपयोग में भी एक ही पर्याय में दोनों काम चलते हैं। तो अब जो पलटेगा, तो अभी तो ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, दूसरे शुक्ल ध्यान में ऐसा पलटना तो नहीं है। दूसरे शुक्ल ध्यान की बात कही है ना, ये एक अब एक द्रव्य एक पर्याय पर रह हाँ, रहा है। ये भावार्थ से पढ़ रहे ना, हाँ 483 गाथा के भावार्थ से पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ पहले पाए में तो उपयोग पलटता था, हाँ अब वो पलटना रह गया, हाँ और एक द्रव्य पर्याय व्यंजन पर योग पर रुक गया, अपने स्वरूप में लीन है ही। हाँ। तो अब दूसरे शुक्ल ध्यान में पलटेगा कि नहीं पलटेगा, कि वो जब तक, जैसे ही अगर पलटा तो पलटेगा, तो उसको हम दूसरा शुक्ल ध्यान नहीं कहेंगे, अब वो तीसरा मतलब वो गुण, वो उसकी स्थिति बदल जाएगी, वो लोकालोक का ज्ञाता होकर अरहंत हो जाएगा। भाई दूसरे शुक्ल ध्यान में पलटता है कि नहीं पलटता है, कि दूसरे शुक्ल ध्यान में उपयोग नहीं पलटता है, और फिर दूसरा शुक्ल ध्यान हमेशा परमानेंट हो गया क्या? फिर कि परमानेंट नहीं हुआ, लेकिन अब ये बदल के बस अब ये केवल ज्ञान रूपी होगा, उसको ये तो नहीं कह सकते ये बदल के तीसरा शुक्ल ध्यान बनेगा, क्योंकि तीसरा शुक्ल ध्यान तो 13वें गुणस्थान के अंत में होता है, इसलिए ऐसा तो नहीं कह सकते। जैसे ऐसा कहते हैं ना, जो विपुलमति मन पर ज्ञान है, या सर्वावधि ज्ञान है, तो वो छूटता नहीं, छूटता है कि नहीं छूटता है? विपुलमति मन पर ज्ञान छूटता है कि नहीं छूटता है? नहीं छूटता है, तो नहीं छूटेगा तो केवल ज्ञान कैसे होगा? तो ऐसा बोलते हैं वो केवल ज्ञान को लेकर ही छूटता है, मतलब ऐसे।
तो ऐसे ही यहाँ पर उपयोग, अब दूसरे शुक्ल ध्यान वाला उपयोग पलटेगा कि नहीं पलटेगा, या वो पलटेगा तो केवल ज्ञान रूपी होगा। अब वो फिर वो शुद्ध ज्ञान वाला, ये दूसरा शुक्ल ध्यान तो शुद्ध ज्ञान वाला है ना, वो नहीं रहेगा, फिर वो शुद्ध ज्ञान से बदल के केवल ज्ञान हो जाएगा। अदरवाइज वो अपने स्वरूप में लीन है और कोई दूसरा उसमें पलटाव नहीं होगा। कुछ बोलना निशान के? तो दूसरे शुक्ल ध्यान के बाद में तीसरा शुक्ल ध्यान ध्यान तो काफी गैप के बाद होता है, तो उतने समय तक फिर ध्यान की अवस्था कौन सा शुक्ल? ध्यान नहीं, केवली भगवान की। यहाँ ऐसे भी प्रश्न उठाए हैं कि जब तीसरा शुक्ल ध्यान भी केवली भगवान की कैसे कह रहे हो? ध्यान तो उपयोग की एकाग्रता का नाम है, अपने शायद नोट्स में भी है क्या, अभी मैं लेके नहीं बैठी हूँ। तो वहाँ केवली भगवान के तो उपयोग ही इस तरह का नहीं है, वहां तो केवल आत्मा में ही उपयोग है, फिर वहां ध्यान कैसे कहते हो? ऐसा ध्यान का वहां फल कहा है प्रश्न ना, है। ध्यान का फल कहा गया है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, 13वां 14वां गुणस्थान में तो ध्यान का फल है, लेकिन फिर भी उपचार से तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान तो कहा है ना 13वें और 14वें गुणस्थान में, तो वो उपचार से उसको ध्यान कहा है। और उसका कारण भी बताया है। 13वें गुणस्थान में ध्यान कैसे कहा कि ध्यान का काम, जो है ध्यान का जो प्रयोजन है, 14वें गुणस्थान में तो वहां कर्मों का नाश हो रहा है, तो वहां वो कर्मों का नाश की अपेक्षा से कहा। और 13वें गुणस्थान में यद्यपि वो सूक्ष्म ज्ञान रूप उपयोग की एकाग्रता वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो श्रेष्ठ शब्द दिया है पर्टिकुलर। देखो ये मुझे नोट्स में है क्या, ये प्रश्न है, देख रहे ये कोई शब्द, वो शब्द ख्याल नहीं आ रहा, मतलब वहां पे उसको जो योग के अभाव के लिए किया ना तीसरा। योग का अभाव कर रहा है। कभी वो शब्द नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ, अभी याद आएगा तो। मतलब मुख्यतः तो 13वें गुणस्थान में जो वो ध्यान कहा है वो उपचार से ही कहा है, क्योंकि ध्यान की जो अवस्था होती है वो वहां पलट ही नहीं रहा है उपयोग 13वें गुणस्थान में। तो उपयोग आत्मा में लीन है, इसलिए ये द्रव्य संग्रह में है, नोट्स में भी दिया होगा, द्रव्य संग्रह में है कि उपयोग आत्मा में लीन है, ऐसा निश्चय ध्यान तो वहां है, आत्मा में लीन है ना, आत्मा में लीनता रूप निश्चय ध्यान तो वहां है। लेकिन जो एक ही गेय में एकाग्र होना, कहीं से हटके और एक गेय में एकाग्र होना रूप जो ध्यान है और सूक्ष्म ज्ञान रूप ध्यान है, वो वहां पर नहीं है। बाकी अपने आत्मा में ही लीन है, इस अपेक्षा से तो उपयोग की एकाग्रता रूप ध्यान वहां पर है। भावार्थ एक में बात ये और, भी बात बोली गई है, ये जो भावार्थ है 484 का, उसके भावार्थ में भी लिखा हुआ है 484 के। 484 का भावार्थ अपन ने भावार्थ पढ़ा नहीं ना अभी, नहीं, अभी भावार्थ इसमें दिया ही नहीं। इसमें भावार्थ लिखा हुआ है, पेड़ बुक में तो है। बुक में है, पीडीएफ में नहीं। चलिए भी पढ़ते हैं अपन। एक बात और पूछनी, हम्म जो अपन ने कल गवर्नमेंट सार में पढ़ा था कि योग से एक समय प्रबद्ध कर्मों को बांधता है, हम्म योग के उससे अपन ने पढ़ा था ना एक समय प्रबद्ध हाँ जीव, हाँ हाँ तो वो क्या ये संयोग केवली तक भी चलते हैं? ये संयोग हाँ, केवली वाली संयोग अवस्था में केवली जब तक योग है 13वें तब गुण तक वो स्थान तक भी? इरियापथ आश्रय होता है ना, कर्मों का आना होता है ना इरियापथ आश्रय, वो बांधता अच्छा, नहीं है, मतलब योग से कर्म आते हैं और बंधते हैं कषाय से। योग के माध्यम से कर्म आते हैं, आकर्षित करता है, आहृति शब्द दिया है, कर्मों को आकर्षित करता है। तो योग के माध्यम से कर्म आकर्षित होते हैं, आते हैं, और बंधते कब है कि कषाय हो तो। 13वें गुणस्थान में कषाय नहीं है, इसलिए बंधते नहीं है, इसलिए स्थिति अनुभाग नहीं है वहां, वहां केवल आश्रव है, इडियापथ आश्रय हो। तो जो तीसरा शुक्ल ध्यान है, नाम क्या है तीसरे शुक्ल ध्यान का? बोलिए, ममता भाभी बोलिए। तीसरे शुक्ल सूक्ष्म ध्यान। क्रिया प्रतिपाती ना। हम्म मैं तो इनको पूछ रही हूँ, आपको याद है कि नहीं ममता भाभी चार नाम?
याद है? बोलिए तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अप्रतिपाती। हाँ, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। तो क्या होता है कि उसकी प्रोसेसिंग है कि 13वें गुणस्थान में जब ये कब होता है ये तीसरा शुक्ल ध्यान? बोलिए निशान की। जब अरहंत भगवान की अंतर्मुख प्रमाण आयु शेष रहती है, नाम कर्म, आयु कर्म, गोत्रम कर्म वगैरह थोड़े थोड़े शेष रहते हैं, तो समुद्घात करने के बाद होता है, या यानी 13वें, 14वें गुणस्थान में जाने के लिए कर। हाँ, कब होता है कि 13वें गुणस्थान के अंत में। अंत का भी मतलब कब? कि जब उनके कितने कर्म बाकी हैं अरहंत भगवान के? अभी 4 आघातिया कर्म बाकी हैं, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। तो जब चारों कर्मों की स्थिति बराबर बच जाए, अंतर्मूर्त प्रमाण ही चारों कर्मों की स्थिति बच जाए, तब ये शुक्ल ध्यान होता है तीसरा। तो ये कब होगा? कि जिनकी स्थिति बहुत कम होता है कि सबकी चारों की स्थिति बराबर हो। आयु कितनी बची है, वेदनी कितना बचा है, नाम कितना बचा है, सबकी स्थितियां अलग अलग होती हैं। तो उनकी स्थिति बराबर करने के लिए मुख्य रूप से केवली भगवान के केवली समुद्घात होता है। वो सबने सुना हुआ ही है। केवली समुद्घात होता है, केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश फैलते हैं दंड रूप से, कपाट रूप से, प्रतर रूप से और फिर लोक पूर्ण रूप से। तो वो केवली समुद्घात हो रहा है जिस समय, उस समय काय योग है कि नहीं? तो उस समय तो खूब, मतलब वो तो इतना काम हो रहा है तो योग है ही। तो केवली समुद्घात के बाद ये तीसरा शुक्ल ध्यान होगा। मतलब एक तो मोटा मोटा अपन समझे, किसी को ये कंफ्यूजन हो, पहले केवली समुद्घात होगा कि पहले ये तीसरा शुक्ल ध्यान होगा? तो केवली समुद्घात के बाद होगा। फिर जब ये केवली समुद्घात के द्वारा ये चारों कर्मों इसकी स्थिति बराबर हो जाती है, तो बादर काय योग के द्वारा, अभी बादर काय योग चल रहा है, बादर काय योग के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध करते हैं पहले, फिर वही बादर काय योग के द्वारा बादर वचन योग का निरोध करते हैं, और फिर बादर काय योग के द्वारा यानी निरोध करते हैं, मतलब उसको खत्म करते हैं। फिर बादर काय योग को सूक्ष्म काय योग में कन्वर्ट करते हैं, और फिर सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म मनोयोग का भी, और फिर उसके बाद में सूक्ष्म वचन योग का भी निरोध करते हैं। उसमें तो पूरी अंतर अंतर मूर्त का गैप बताया है, वो तो मैंने आपको एक साथ बोल दिया एक लाइन में। यानी बादर काय योग के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध करते हैं, फिर अंतर्मुहूर्त बाद बादर वचन योग का निरोध करते हैं, फिर मतलब वो काय योग चल रहा है बादर काय योग, फिर उसके अंतर्मुहूर्त बाद वो बादर काय योग के द्वारा सूक्ष्म काय योग में जाते हैं, और फिर सूक्ष्म काय योग इसके अंतर्मुहूर्त बाद सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करते हैं, फिर उस सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म वचन योग का निरोध करते हैं, और फिर अकेला सूक्ष्म काय योग बचता है। आप देखो कि कितना तो टाइम अपन ने शुरू में लिया कि कितना टाइम बच रहा है। टोटल आयु ही अंतर्मूर्त बच रही है, उसमें 13वें गुणस्थान का शेष काल और 14वें गुणस्थान का काल, दोनों काल मिला के टोटल आयु अब अंतर्मूर्त बची है। उसमें भी इतने सारे अंतर्मूर्त, ये तो 5-6 अपन ने गिने, उसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, कृष्टियां वगैरह भी होती हैं, अपूर्व स्पर्धक भी होते हैं, वो सारे काम भी उसमें होते हैं। तो मतलब इतना सारा काम होता है। केवली भगवान केवल ज्ञान में जाना जा रहा है, वो अपने आत्मा में लीन है, केवल ज्ञान में जान रहे हैं केवली भगवान कि क्या क्या चल रहा है कर्मों में, लेकिन उससे वो कोई प्रभावित नहीं होते, सारे जगत को अप्रभावित रहकर जानते हैं और जानकर भी अप्रभावित रहते हैं, ऐसी स्थिति है। तो फिर वो जो सूक्ष्म काय योग में जब वो स्थित होते हैं, तब ये तीसरा शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है।
और फिर इस तीसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से इस सूक्ष्म काय योग का भी निरोध कर देते हैं। हाँ, बीच में वो रह गया, स्वाच्छोश्वास का भी निरोध करते हैं। बादर काय वो उसमें नहीं लिखा है, नोट्स में नहीं लिखा है, ये सब नोट्स में नहीं लिखा। बादर काय योग के माध्यम, नोट्स में नहीं है, मत ढूंढिए। बादर काय योग के माध्यम से बादर मनोयोग का निरोध करते हैं, फिर उसके बाद में बादर वचन योग का निरोध करते हैं, फिर उसके बाद में बादर श्वासोश्वास का निरोध करते हैं, और फिर वो सूक्ष्म काय योग में आके फिर सूक्ष्म मनोयोग का, फिर सूक्ष्म वचन योग का, मतलब श्वासोश्वास का भी यहाँ पर आके फिर निरोध हो जाता है। उसके बाद में ये तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। बोलिए निशा। मुझे ऐसे याद आ रहा है श्वासोश्वास का निरोध चौथे उसमें 14वें में? हाँ यहीं नहीं यहीं पे वो चार्ट बना, कॉपी जो है ना, चार्ट में लिखा है कुछ? हाँ जो कॉपी चार्ट, में भी है मेरे, जो अपने तत्वार सूत्र में पढ़े थे नहीं ना। नहीं, ये जो ध्यान वाला चार्ट बनाया है ना, उसमें देखिए, देखती हूँ। ध्यान वाला चार्ट, ध्यानों के श्वासोश्वास कंपैरिजन वाला का चार्ट है ना। श्वासोश्वास प्राण है तीसरे में, पर तीसरे, श्वासोश्वास की क्रिया नहीं है। हाँ, उस श्वासोश्वास प्राण का है, निरोध है। क्रिया नहीं हाँ है। हाँ, और निरोध 14वें गुण स्थान में, चौथे इसमें लिखा है शुक्ल ध्यान में। वैसे 13वें में ये प्राण ये जो मैं बता रही हूँ, ये मैंने आज धवला में पढ़ा था, तो मैंने फोटो नहीं खींची, मैं तो वैसे उससे बता रही हूँ। तो ये तो उससे पहले ही वहां लिखा था, फिर भी इसमें फिर ये हो सकता है वही की तत्वार सूत्र वाली परंपरा में और इसमें वो डिफरेंस हो, और मैं देख के कंफर्म बता दूंगी। लेकिन ये अभी जो मैं बता रही हूँ श्वासोश्वास का निरोध भी वो तीसरे शुक्ल ध्यान से पहले वहां, अब वो प्राण में अंतर है। बोलिए पूर्णिमा जी। इस जो आपने पहले द्रव्य संग्रह के चार्ट दिया था ना, उसमें भी लिखा कि 13वें बताए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में स्वाच्छोवास प्राण है शब्द लिखा, और स्वाच्छोवास का निरोध 14वें में लिखा है, इसमें अपने जो द्रव्य संग्रह के उसमें। ठीक है, और इसको एक बार देख लेंगे। इसके बाद में मतलब ये सब बोलिए सुमन जी, बोलिए। दो शुक्ल ध्यान शुरू वाले होते हैं श्रेणी के काव्य। 12वें के अंत में दूसरा शुक्ल ध्यान और केवल ज्ञान हो गया, 13वें में आ गए। 13वें का काल तो लंबा है, और 13वें के अंत में हम तीसरा शुक्ल ध्यान देख रहे हैं। तो ये जो लंबा पीरियड है, इस समय कोई ध्यान नहीं कहते हैं क्या? जब समोशरण है, दिव्य ध्वनि है, विहार हो रहा है। समय ये इस ध्यान रूप ध्यान नहीं कह रहे हैं, वो आत्मा में एकाग्रता रूप ध्यान जो है वो तो सदाकाल बना हुआ ही है, उस अपेक्षा से कहो। पर ये जो ध्यान है ऐसा ध्यान उस समय नहीं, जिस ध्यान से कुछ विशेष अलग से मतलब उसका फल दिखाई दे, ऐसा ध्यान नहीं। तो ये सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती कि वो सूक्ष्म काय योग में जब वो स्थित होते हैं, और इसका प्रयोजन या काम क्या है कि अब योगों का निरोध करना इस शुक्ल ध्यान के माध्यम से। ये जो सूक्ष्म योग भी बचा है काय योग, वो सूक्ष्म काय योग भी समाप्त होता है। तो जैसे ही वो सूक्ष्म काय योग भी समाप्त होता है और वो अरहंत भगवान कौन से गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, वो 14वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। और फिर 14वें गुणस्थान में भी उसका काल ही बहुत छोटा है, फिर उसमें अंत में चौथा शुक्ल ध्यान फिर प्रारंभ होता है। समय हो गया है अभी अपना, मैं तो आज चौथा ही प्रारंभ करने में थी, लेकिन वो इसी में हो गया। कोई बात नहीं, चलिए शेष चर्चा आज करेंगे। जनवाणी अरुण कुछ कहना है, बोलो। भाभी इसमें तो सब खत्म कर दिया, तो फिर चौथे शुक्ल ध्यान में क्या करेंगे? तब खत्म का किया, कर्म बचे ना, कल भी तो कहा था 85 प्रकृतियां तो बची हुई, इसमें कर्म खत्म नहीं हुए अभी।
कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त बची है, तो वो तो अंतर्मुहूर्त वो तो प्रमाण अपने कर्म आप बचे टाइम हुए। होते ही खत्म होंगे, मतलब आयु कर्म तो अपने, उसको तो जितना आप तो खिलाना ऐसे था कहो खिला अपने दिया। अपने आप खत्म होंगे, लेकिन वो अपने आप का मतलब है वो इधर से कि वो ये काम जीव का हो रहा है, होंगे तो उनकी स्थिति उतनी ही बची है। लेकिन जैसे ही वो कर्म खत्म होते हैं तो उस कर्म को खत्म करने के लिए भी कुछ विशेष, समझ लो, यहाँ होता है। इसीलिए इनको उपचार से कहा है 13वें 14वें गुणस्थान में जो ध्यान कहा है ना, तो वहां प्रश्न भी उठाया है, शंका भी दी है। और ये उपचार से, क्योंकि वो वहां तो बिल्कुल भी बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं, बुद्धिपूर्वक तो पहले दूसरे में भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बैठते तो है ऐसा करके। और वहां तो 14वें में होना तो मतलब वो तो एक बार चढ़ गए ना मशीन में, वो है, तो सारी प्रोसेस अपने आप होनी ही है। लेकिन फिर भी वो कर्मों का नाश जो हो रहा है, तो उसके लिए एक विशेष, और उसका नाम जो दिया है ना, उस नाम से उसकी विशेषताएं समझ में आती है। समुच्चन्न या जो दिया है समुच्चन्न क्रिया, तो समस्त प्रकार के जो विपरीत क्रिया अनिवार्य, कि अब किसी भी प्रकार से वो वापस लौटेंगे नहीं, कर्मों का नाश करके दोबारा लौटेंगे नहीं, ऐसा वो वहां पर दिया। जिनवाणी की निशान की बोलिए कहाँ गई? चलिए पूर्णिमा आंटी आपको भी। जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणी के भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। वो तो आज शाम में जय हो। जय श्री कृष्ण।